और इस वक्त आपको सीधे चंपावत लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में। तस्वीरें देख लीजिए आप, ये रोड शो की तस्वीरें हैं लाइव इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। चंपावत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए चंपावत की जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। फिलहाल रोड शो के जरिए उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता देखिए कैसे नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं और एक वातावरण बनाने का प्रयास यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में जो उपचुनाव लड़ रहे हैं, जो कि वो खटीमा का चुनाव अपना हार गए थे, इसलिए ये चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और पूरी ताकत झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी। और ये तस्वीरें उसका एक बड़ा उदाहरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए कैसे रोड शो कर रहे हैं चंपावत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए। देखना होगा कि क्या पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ हैं इस रथ पर, संभवतः हाँ, लेकिन हमें और नजदीक से तस्वीरें देखनी होंगी। तो देखिए तस्वीरें राजेंद्र बेहद खास रही, क्योंकि अब पड़ोसी राज्य है जहां पर पहुंच करके वहां के मुख्यमंत्री के लिए ही इस उपचुनाव में प्रचार करना, और इसके लिए स्टार प्रचारक की भूमिका में हमेशा से जब वो सांसद थे तब से जाते रहे हैं राजेंद्र। अगर देखा जाए देश के कई चुनावों में पोस्टर बॉय की तरह उनको बुलाया जाता था। ऐसे में अब तो कई तरीके के नाते हैं, डबल इंजन की सरकार यहाँ भी है वहाँ भी है, उपचुनाव में जिम्मेदारी पड़ोसी की भी है। बिल्कुल, तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हुआ करते थे और दूसरे राज्यों में मसलन की बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, हमने हर जगह पे उनको प्रचार करते देखा है जी। और चंपावत विधानसभा के टनकपुर क्षेत्र में है इस वक्त ये रोड शो, जहां पर आप देख रहे हैं इसको लाइव तस्वीरों को। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ठीक बगल में बाईं ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो अपना उपचुनाव लड़ रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक संवैधानिक रूप से चुनाव जीतना उनके लिए, क्योंकि इसी चुनाव को जीतने के बाद वो विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। चूंकि विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है उत्तराखंड में, इसलिए विधानसभा का सदस्य होना वहां पर नितांत आवश्यक इस पद पर बने रहने के लिए। बिल्कुल, 6 महीने की मियाद होती है जिसके भीतर चुनाव लड़ करके आपको चयनित होना होता है, अपनी सदस्यता सुनिश्चित करना होता है, तभी आप इस पद पर बने रह सकते हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इसी के तहत अब देखिए ये बड़ी तस्वीर आ रही है। डेरा डाले हुए हैं तमाम बड़े पदाधिकारी बीजेपी उत्तराखंड के, अगर आप कहें तो 3-4 दिन से उनका प्रवास चल रहा है। लगातार वो अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात सिर्फ उत्तराखंड के पदाधिकारियों तक सीमित नहीं रही है। पड़ोस से स्टार प्रचारक की भूमिका निभाने वाले दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये बड़ी तस्वीर, किस तरीके का शोर है, और इससे भाजपा कार्यकर्ता बहुत जोश में, बहुत उत्साह में। और क्यों ना हो, जब इतना बड़ा लीडर उनके बीच में हो इस उपचुनाव के लिए, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दूसरी बार लगातार जीतकर एक रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं जी, जो अनेकों बार लगातार गोरखपुर से सांसद रहे और जिनकी पृष्ठभूमि, जिनका मूल जो स्थान है, जन्म स्थान है, वो उत्तराखंड से हो। बिल्कुल, उत्तराखंड वालों को कहीं ना कहीं नाज रहता है, अपने मिट्टी के लाल के तौर पर वो देखते हैं। जिनकी जन्मभूमि, जहाँ से उनकी जन्मभूमि, या यूँ कहें जहाँ से आप जिस मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ का गौरव वहाँ के आस पड़ोस रहने वाले लोगों के भीतर हमेशा रहता है कि हमारे यहाँ से ही हैं। और भले ही संन्यास लिया है उन्होंने, अपने सांसारिक और पारिवारिक जीवन को अलग रखा है जी, लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो हमेशा मानेंगे कि पहाड़ का बेटा है। बिल्कुल। और ये बात जब वो पिछले दिनों उत्तराखंड आए तो कई लोगों ने बात कही भी कि वो यहाँ के ज़रूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए वो काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों ने उन्हें चुना, इसके लिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। राजेंद्र, वो वाली तस्वीरें भी हमें नहीं भूलनी चाहिए जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और उस दरमियान जो तस्वीरें, जो जश्न की आई थी उत्तराखंड से, पौड़ी से, वो हमने भी दर्शकों तक साझा की थी और उत्साह कहीं से भी कम नहीं लग रहा था। यकीनन। तो ये तस्वीरें सीधी, और देखिए आप हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विक्ट्री साइन शो कर रहे हैं। जो वहाँ पर उपस्थित लोग हैं उनको देखते हुए, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाथ जोड़े हुए। चूँकि वोट उनको लेने हैं, चुनाव उनको लड़ना है, इसलिए उनकी मुद्रा अलग है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुद्रा अलग है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और इसीलिए ये दोनों भाव भंगिमा भले अलग हो, लेकिन विश्वास यही है कि बहुत जल्द चुनाव विजयी जब हो जाएंगे, घोषणा हो जाएगी, तो बधाई देते हुए मुद्रा में होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी बधाई स्वीकार कर रहे होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यकीनन।
तस्वीरें टनकपुर से, चंपावत में उपचुनाव है और इस उपचुनाव को जीतना अत्यंत आवश्यक, पूरी ताकत यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है। कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही इस चुनाव प्रचार में और कांग्रेस का यह दावा है कि वो जीतने नहीं देंगे मुख्यमंत्री को और खटीमा का इतिहास जो है वो दोहरा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ रही है कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और इसमें जीत का अंतर भी कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, ये आइकॉनिक होना चाहिए, एक शब्द है, इसी के हिसाब से काम चल रहा है, इसी के हिसाब से रणनीति तैयार की गई है। वैसे आप रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे राजेंद्र, तो उपचुनाव में बेहद कम ऐसे आंकड़े, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि कोई उपचुनाव हारता हो। ये एक सत्य अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से एक निचोड़ निकाला गया है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट और राजनीति को एक तराजू पर इसीलिए रखा जाता है, अनिश्चितताओं से भरा होता है। इसी अनिश्चितता पर विश्वास और उम्मीद जताए कांग्रेस भी अपनी घेरेबंदी में है। निर्मला गहतोड़ी के लिए हरीश रावत प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो वजन और भीड़ और जो शोर सुनाई दे रहा है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के बाद। जोश कम ही नहीं हो रहा राजेंद्र, देखिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और 31 मई को उपचुनाव है, वोटिंग होगी। 31 मई वो तारीख है जब मतदाता चंपावत के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाग्य जो है वो ईवीएम में कैद कर देंगे। सहयोगी अनुज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जरा रूट और ये पूरा मैप समझ लेते हैं कि कहां से गुजरेगी ये रथ यात्रा जो हमारे सामने है। अनुज, जरा समझाइए कि अभी किस वक्त ये जगह क्या है और यहाँ से किस किस रास्ते से गुजरना है इस पूरे अभियान को, जिस तरीके से जोश में दिखाई दे रहे हैं तमाम कार्यकर्ता। देखिए, आपको बताना चाहूंगा रोड शो जो है अपने सवाल पे है और हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है अनुज, आप लगातार बता सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा रोड शो अपने पूरे सवाल पे है। योगी आदित्यनाथ टनकपुर में पहुंच चुके हैं और इस टाइम धामी जी के पक्ष में निकलने वाले रोड शो में शिरकत कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारी जन सैलाब योगी आदित्यनाथ के देखने आया है। पुष्कर सिंह धामी को सपोर्ट करने के लिए जो जनता आई है वो है ही, मगर साथ में योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए जो क्रेज देखा जा रहा है चंपावत की जनता में वो आजू। अनुज, कहां से लोग आ गए हैं? लग रहा है चंपावत के आसपास के क्षेत्रों से भी लोगों ने कूच किया है। जी हाँ, आपको ये बताना चाहूंगा कि चंपावत के ही ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के जनता जो आई है देखने के लिए योगी आदित्यनाथ को, साथ ही साथ आसपास के जो जिले हैं वहाँ के भी लोग योगी आदित्यनाथ जी के दर्शन करने और उनकी वार्तालाप को सुनने, उनके भाषण को सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ का जी बहुत मतलब एक बहुत बड़ा इस क्षेत्र में प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो परिवार है वो आर्मी रिटायर्ड है और ऐसे में योगी बाबा की यहाँ पर बहुत डिमांड है। बिल्कुल अनुज, देखिए, आर्मी बैकग्राउंड से खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी आते हैं और वो फौजी का बेटा कहलाते हैं और इसके साथ खुद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। अब ये काफिला आगे किधर बढ़ेगा? ये जुलूस किस रूट से आगे बढ़ेगा अनुज? जी, ये आपको बताना चाहूंगा, टनकपुर के मेन मार्केट से होता हुआ ये सीधे जुलूस अब गांधी पार्क की तरफ बढ़ने वाला है। जो टनकपुर गांधी पार्क में जनसभा का जो आयोजन किया गया है, सीधे वहाँ पर ये काफिला पहुँचने वाला है। वहाँ पर कितने लोग हैं इकट्ठे? क्या कैपेसिटी है उस स्टेडियम की? आपको बताना चाहूंगा, ये गांधी पार्क है, गांधी पार्क में जनसभा को किया गया है। स्टेडियम से जो लोकेशन थी पहले वो बदल दी गई थी इन मौके पे सुरक्षा कारणों के चलते, और गांधी पार्क में जो कैपेसिटी है वो 15 से 20 हजार लोगों की कैपेसिटी है और यहाँ पर इस टाइम तकरीबन 10 से 12 हजार लोग पहुँच चुके हैं। तो अभी कितना वक्त लगेगा इस रोड शो को वहाँ जनसभा स्थल तक पहुँचने में अनुज? जी, करीबन अभी जो टनकपुर बाजार को पार करते हुए योगी बाबा का जुलूस चल रहा है और उसमें अभी करीबन 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। जी, और इसके ठीक बाद क्या वो संबोधन उनका होगा वहाँ पर? जी हाँ, योगी बाबा सीधे गांधी पार्क पहुंचेंगे और धामी जी भी उनके साथ होंगे और यहीं पे पहुंच के जनता को से वो संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। क्षेत्र की जो उनसे मिलने आई है जनता, काफी दूर दूर से लोग पहुंचे हैं योगी बाबा के दर्शन के लिए। वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, जो जोश है वो लोगों का बरकरार है। अच्छा, मौसम तो ठीक ठाक है ना? क्योंकि देखिए बारिश को लेकर भी बहुत अलर्ट रहता है, वहाँ के विभाग की ओर से सारी क्लैरिटी तो होगी ना, सारी चीजें? जी, आपको बताना चाहूंगा, लगातार मौसम विभाग का अलर्ट चल रहा था, मगर इसे आप कुदरत का करिश्मा कहिए, ये योगी बाबा का क्रेज कि आज धूप भी खिली हुई निकली है और मौसम खुल चुका है, जिससे रैली को और बढ़ावा मिला जो रोड शो चल रहा है। इसके चलते भी मौसम के क्लियर होते भी बहुत आपने पूरे सवाल पे है।
ये आपने बड़ी बात कह दी अनुज कि ये इंद्र देवता की कृपा है या योगी महाराज की कृपा है, लेकिन लोग सड़कों पर जिस तरीके से उतरे हैं उनको बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है, क्योंकि मौसम ठीक नहीं चल रहा था चंपावत का कई दिनों से। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा लगातार मौसम यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से बहुत डिस्टर्ब चल रहा है चंपावत का। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये खबरों में देखा जा रहा है लगातार। जी, और उसके बावजूद आज जो मौसम खुला है, इस खुले मौसम के चलते रोड शो हो या जनसभा हो, दोनों जगह दोनों स्थानों पर जन समूह जो है वो अपार मात्रा में पहुंचा हुआ है। और जहां तक आप देखिए, आप तो भाजपा कार्यकर्ता और जो यहाँ पर योगी बाबा को सुनने आए हैं, ऐसे लोगों की नाचते भीड़ हुए आपको आगे बढ़ देखने रहे हैं अनुज। तस्वीरें लगातार जो आप बोल रहे हैं वैसे ही दिखाई भी दे रही हैं, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और सही कह रहे हैं आप, बारिश नहीं है, इतने दिनों बाद मौसम खुला है तो लोगों को बाहर निकलने में कोई असुविधा नहीं है। और देखिए कैमरे के सामने लोग एकदम अपना जोश खुल करके दिखा भी रहे हैं। और हमारे सहयोगी यही बता रहे थे। अच्छा अनुज, ये बता दीजिए कि गांधी पार्क में जो संबोधन होगा जनसभा का, उसके बाद का क्या कार्यक्रम रहेगा? जी, उसके बाद योगी बाबा यहाँ पर जो गांधी पार्क पहुंचने वाले हैं वो यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे। उसके बाद कुछ समय 15 से 20 मिनट का जरूर उन्हें आरक्षित दिया गया है। और जिसके तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ स्टेडियम, टनकपुर स्टेडियम हेलीपोर्ट से निकलेंगे और बरेली एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। अच्छा, तो यही है कार्यक्रम जो अपने चरम पर है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार, ये टनकपुर बाजार और यहाँ से गांधी पार्क पहुंचना है। स्टेडियम वाले लोकेशन को सिक्योरिटी रीजन की वजह से चेंज किया गया। ये हमारे सहयोगी अनुज ने बड़ी जानकारी दी है। और जो गांधी पार्क पहुंचने का कार्यक्रम है, वहाँ कैपेसिटी 15,000 लोगों की बताई जा रही है। 10-12 हज़ार के करीब लोग अभी चल रहे हैं इस काफिले के आगे और पीछे। ये पूरा जुलूस जो निकल रहा है हमारे फ्रेम में जितना दिखाई देता है, दूर दूर तक सिर्फ लोग है। राजेंद्र, बिल्कुल। कितने लोग इस वक्त इस रोड शो में इसके साथ चल रहे होंगे, इस वाहन के साथ चल रहे होंगे? अनुज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो हम सहयोगी से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि राजेंद्र ये सवाल पे उन्होंने बताया 10-12 हज़ार के करीब लोग हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। क्योंकि हमारे कैमरे में जिस एंगल से फ्रेम बन रहा है सामने तक लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ठीक इतने ही लोग पीछे भी होंगे। इसीलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनुज का अंदाजा सही होगा। 10 से 12 हज़ार लोगों का वो जिक्र करे हैं कि इस जुलूस में वो मेन मार्केट है यहाँ पे, इसी से गुजरता हुआ ये पूरा जो जुलूस इस रथ के साथ झूमता गाता पहुंच जाएगा गांधी पार्क, जिसका वक्त है 10 से 15 मिनट। ये पूरा स्ट्रेच, क्योंकि धीरे धीरे चल रहे हैं ना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये देखिए जो उत्तराखंड भाजपा के जो नेता हैं मदन कौशिक भी दिखाई दे रहे हैं और वो भी इसी रथ पर सवार हैं। क्या है समीकरण चंपावत उपचुनाव के, और 31 मई को जब वोटिंग होगी तो क्या फैक्टर्स होंगे, क्या बातें मायने रखेंगी, पब्लिक किन बातों पर वोट कर सकती है? वैसे तो इस पर और ज़्यादा हम जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए। अजीत, बताइए आपके पास क्या जानकारी है इस उपचुनाव के बारे में, और जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं वो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर तो ये है चूंकि मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि वो अपना चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए उनके लिए चुनाव जीतना बिल्कुल अस्मिता का सवाल हो गया है। इसी वजह से चूंकि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ हैं वो भी चूंकि यहीं से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी आज टनकपुर और बनबसा का जो क्षेत्र है यहाँ पर एक रैली उनकी रखी गई है। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री की सीट को जिताने के लिए कोई दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री जाए और चुनाव प्रचार करे या जनसभा को संबोधित करे, लेकिन ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हैं और वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए मतलब जनसंपर्क और एक जनसभा का जो एक यहाँ आयोजन आज रखा गया है उसमें शरीक हो रहे हैं। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि हरीश रावत भी वहां पर लगातार कैंप किए हुए हैं। जो करण महारा हैं प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष, वो भी चुनाव हारने के बाद अध्यक्ष बने हैं, तो उनकी भी अस्मिता का सवाल है, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। और मुख्यमंत्री के लिए तो चूंकि कैसा अगर इस बार कोई चूक रह जाती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही मतलब एक खराब प्रदर्शन वाली बात होगी। तो इसलिए भाजपा और मुख्यमंत्री की टीम और जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो किसी भी तरह से किसी भी लेवल पर कोई चूक छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए इसी कड़ी में आज योगी आदित्यनाथ को टनकपुर में बुलवाया गया है। और मैं आपको बता दूं राजेंद्र, टनकपुर ऐसा एरिया है, टनकपुर बनबसा, इतना ही वोट चंपावत शहर में है, इससे ज्यादा वोट टनकपुर एरिया में है। तो यहाँ पर रैली रखी गई है और यहाँ माँ पूर्णागिरी का मंदिर भी है। आप जानते ही हैं कि विश्व प्रसिद्ध मेला यहाँ पर है, पूरे उत्तर भारत से लोग आते हैं, पूरे भारत से आते हैं। तो इस वजह से भी आज यहाँ पर एक ये रेला है। और चूंकि आज 28 तारीख है
और कल 29 शाम को ये सब बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार, और उसके बाद में फिर केवल मतदान और रह जाएगा, और उसी की तैयारी यहाँ पर हो रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अब लगातार पिछले 2 दिन से वहीं पर कैंप किए हुए हैं, और वो इसलिए कैंप कर रहे हैं कि वो अब इस बार किसी के लेवल पर भी, किसी कंधों पर भी ऐसा कोई भार नहीं छोड़ना चाहते जहां कहीं कोई चूक होने की संभावना हो। उन्होंने अपनी चुनाव की कमान खुद ही अपने हाथ में ले रखी है। मदन कौशिक लगातार वहीं, जो संगठन के मुखिया हैं, वो लगातार वहां कैंप कर रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल वहीं पर जमा हुआ है। मतलब ये चुनाव बहुत ही हाई प्रोफाइल है, और चूंकि मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं तो हाई प्रोफाइल तो चुनाव हो ही जाना है, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल, पूरा संगठन वहीं है। अजित जी, एक सवाल ये भी है, देखिए कुछ लोग, एक धड़ा है जो ये आरोप लगाता है कि खटीमा सीट भी नहीं हारते अगर भीतर घात जैसी चीज नहीं होती, और एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, हालांकि उसके एलिमेंट तो सामने नहीं आए पब्लिक में, लेकिन क्या भीतर घात का डर भी सता रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जिस तरह से वहीं पर कैंप किए हुए हैं, तो इसमें हम दो तरह के निहितार्थ निकल सकते हैं। या तो वो कोई चूक छोड़ना नहीं चाहते, या जिन्होंने भीतर घात खटीमा में किया है वो चंपावत में भी कर सकते हैं, क्योंकि चंपावत खटीमा से बिल्कुल लगी हुई सीट है। दोनों की भौगोलिक सीमाएं आपस में जुड़ती हैं, तो दोनों के 2 तरह के निहितार्थ हम निकाल सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री किसी तरह की कोई मिस्टेक, कोई कुछ नहीं छोड़ना चाहते, और चूंकि प्लानिंग एक ऐसी चीज होती है स्नेहलता की, जो चाहे राजनीति हो चाहे कोई दूसरा सेक्टर हो, प्लानिंग वहां पर बेहद मायने रखती है। और ये चुनाव तो बिल्कुल जीने मरने का प्रश्न है मुख्यमंत्री के लिए। ये चुनाव तो उनको बहुत आगे भी ले जाएगा। ये चुनाव कई चीजें यहाँ पर प्रदेश में तय करेगा, कौन बड़ा नेता है, कौन छोटा नेता है। ये चीजें तय करेगा कि प्रदेश में जो कांग्रेस में जो नए अध्यक्ष आए हैं उनका दमखम कितना है। ये चुनाव बहुत सारी चीजें तय करने वाला है। इसके बहुत सारे बैरोमीटर हैं जो ये सब तय करेंगे कि पॉलिटिकल सेक्टर में, पॉलिटिकल कॉरिडोर में कौन कितने पानी में है। लेकिन अजीत, उपचुनाव, और वो भी जब उसमें मुख्यमंत्री लड़ रहे हो, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो, तो क्या इसको इतनी बड़ी चुनौती माना जा सकता है? क्योंकि उपचुनाव तो सत्ता का ही होता रहा है, अक्सर होता तो रहा है राजेंद्र, लेकिन आपको याद होगा कि ऐसा ही एक चुनाव झारखंड में हुआ था। शिबू सोरेन चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हार गए थे। आपको याद होगा, वो भारतीय राजनीति की एक ऐसी घटना है शिबू सोरेन की, और शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनकी राजनीति लगभग समाप्त हो गई है। अब ये ऐसा, यहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं है कि मुख्यमंत्री के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन चूंकि एक चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री दूसरे चुनाव में मैदान में है, तो वो अपनी प्लानिंग में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया गया। लेकिन अजित जी, आपको नहीं लगता कि ये अगर बीजेपी खेमे से ये प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग प्रदेश स्तर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से इतर केंद्र पर डिसाइड और डिजाइन होती होगी? नहीं, वो तो देखिए पार्टी की चूंकि रणनीति का हिस्सा होता है, पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से काम करती है। कई चीजें सेंटर से डिजाइन होती है, कई मामले फिर प्रदेश अध्यक्ष तय करते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मतलब उनमें ये कहना है कि ये एक सेंटर से डिजाइन हुआ होगा तो थोड़ा सा मतलब अटपटा लगेगा, लेकिन जहां जिस तरह की रणनीति बनाने की जरूरत होती है, जिस लेवल की होती है, तो वो वहीं पर उसी तरह की रणनीति तैयार की जाती है। जी ठीक है, अब देखते हैं इस रणनीति का क्या असर होगा। हालांकि जिक्र कर दिया ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने कि ये आम तस्वीरें नहीं है कि दो मुख्यमंत्री एक साथ इस तरीके से कैंप करके किसी चुनाव का प्रचार कर रहे हों। बिल्कुल। अजीत, एक बार जरूर बताइएगा कि इससे पहले जो चंपावत में चुनाव हुए हैं उनमें क्या मुद्दे रहे हैं और किस तरीके से वोटिंग हुई है, किन मुद्दों पर पब्लिक ने वोट किया है इससे पहले? राजन, देखिए, वहाँ विकास का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। चंपावत जो जिला है वो पूरा सीमांत जनपद है, वो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ जिला है। चंपावत जो सीट है वो पूरी नेपाल जो महाकाली नदी है उससे लगती हुई नेपाल के किनारे किनारे बसी हुई है। चंपावत शहर से जब हम खटीमा की तरफ बढ़ते हैं तो 70-80 किलोमीटर 90 किलोमीटर में फैली हुई ये सीट बनबसा तक आती है, और बनबसा आने के साथ साथ ये सीट फिर खटीमा में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से एंट्री हो जाती है खटीमा विधानसभा क्षेत्र में। क्योंकि ये मामला, ये आपने सुना होगा कि जोलजीबी टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बन रहा है, सामरिक महत्व का मार्ग है। ये विकास से अछूता जो क्षेत्र है, इसमें पिछली बार भी यही हुआ है, और इसमें कई पॉकेट है, जैसे चंपावत शहर है, वहाँ समृद्ध लोग रहते हैं, लेकिन नेपाल की तरफ सटे हुए हिस्से में बहुत निचले स्तर के बहुत गरीब तबका वहाँ रहता है। वो उसको माना जाता है कि कांग्रेस को वो वोट करते हैं, वहाँ भी इन्होंने इस बार फोकस किया है। और जहाँ टनकपुर में आज मुख्यमंत्री की मीटिंग हो रही है, जनसभा हो रही है योगी आदित्यनाथ की, तो वहाँ पर दो राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद हैं, तो वहाँ एक ये अलग तरह का तराई वाली बेल्ट है। ये टनकपुर जहाँ पर ये रोड शो हो रहा है, आप कह रहे हैं कि ये थोड़ा अलग तरह का तराई वाला क्षेत्र है?
जी बिल्कुल राजेंद्र, ये बिल्कुल तराई वाला क्षेत्र है और ये चंपावत से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और चंपावत शहर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है जोलजीबी टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर। और ये पूरा नीचे तराई वाली बेल्ट है, ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से मैदानी क्षेत्र भी हम इसको कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर लोग पहाड़ के ही रहते हैं, पर्वतीय मूल के ही रहते हैं, लेकिन ये मैदानी क्षेत्र माना जाता है, थोड़ा बहुत अगर हिल एरिया छोड़ दें तो। ये बिल्कुल इसकी दूसरी तरह की टोपोग्राफी है। चंपावत एक अलग टोपोग्राफी होगी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और जो नेपाल से लगा हुआ जो एरिया है वो उसकी टोपोग्राफी और उसकी भौगोलिक परिस्थिति, उसकी पोजीशनिंग, उसकी जो सारी चीजें हैं, लाइफ स्टाइल, वो सब अलग तरह की चीजें हैं। जी अजित, अब जबकि हम सत्ता पक्ष के बारे में या बीजेपी के बारे में हमने बहुत सारी बातें दर्शकों को बताई हैं, तो निर्मला गैतोड़ी जो चैलेंज कर रही हैं कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस उपचुनाव में, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, क्यों कांग्रेस ने उनको यहाँ पर फील्ड किया है, उनके उतरने के मायने क्या है यहाँ चुनाव में? राजेंद्र, देखिए, चूंकि ये कांग्रेस की बड़ी पुरानी नेत्री हैं, बड़ी पुरानी नेता हैं, ये पुराना कांग्रेसी परिवार है और ये महिला कांग्रेस की एक बार वहाँ जिला अध्यक्ष भी रही हैं, बहुत बड़े पदों पर नहीं रही। एक बार एनडी तिवारी सरकार में वो राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिला था, वो तो उनका यही एक पोर्टफोलियो है और वो मूलतः कांग्रेसी है, ये एक बड़ी बात है। और वो मूलतः स्थानीय कार्यकर्ता है, स्थानीय प्रत्याशी है, ये दूसरी एक बड़ी बात है। और वो जिस तरह के उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो सेंटिमेंट छूने की कोशिश कर रही है लोगों के कि भाई हम किस तरह से कैसे हमारे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार चुनाव लड़ रही है, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी यहाँ संसाधन झोंक दे रही है। तो वो उन मुद्दों को छूने की कोशिश कर रही है जिनसे यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो अटैच हो जाएं। और तो वो तमाम इसी तरह की कोशिश हो रही है कि लोकलिटी को जोड़ने के लिए वहाँ उन्होंने कांग्रेसियों ने बाहरी और भीतरी का मुद्दा भी किया, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, चंपावत पहले पिथौरागढ़ का पार्ट था और चंपावत से आगे की सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं, तो वैसा कुछ तो नहीं है, लेकिन वो लोकल इश्यूज को छूने की कोशिश कर रही हैं। वो एक सामान्य महिला है और वो कांग्रेस की, मतलब मूलतः कांग्रेस की, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और विशुद्ध रूप से चंपावत की रहने वाली है। जी बिल्कुल, अब चंपावत के लोगों को ही सोचना है कि एक तरफ है उनके सामने जो खुद सीएम है प्रदेश के और दूसरी तरफ है निर्मला गैतोड़ी, वो किसका चुनाव करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उनके वोट को पाने के लिए, अपील करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये हम रोड शो देख रहे थे। और अभी हम आपको लिए चलेंगे टनकपुर के उस रोड शो में जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, तस्वीरें सीधी हैं आपकी स्क्रीन पर इस रोड शो की, और इसके बाद एक जनसभा भी होनी है यहीं टनकपुर में।